उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर हाउस ऑफ कल्चर को मिसाइल हमले से तबाह करने का आरोप लगाया। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश जारी कर मिसाइल हमले का आरोप लगाया और हमले में 7 लोगों के घायल होने का दावा किया। Українці і українки, наші захисники, наші захисниці, але також і наші партнери у світі. Сьогодні мої звернення ширше, ніж зазвичай, і присвячено це звернення предмету, над яким будемо працювати разом найближчим часом, а саме компенсації усіх тих збитків, які Росія своєю агресією нанесла Україні. Погляньте, будь ласка, як минув сьогоднішній день. Ракетний удар російської армії по Харківщині. В місті Лозова окупанти знищили будинок культури. Звичайно, Росія зробила вже все можливе, щоб पूर्वोत्तर के राज्यों पर आया बाढ़ का संकट कम होने की बजाय और बढ़ गया। पहले से मौसम विभाग ने तेज बारिश का अनुमान लगाया था, जो सही साबित हुआ। सबसे ज्यादा मुसीबत असम को झेलनी पड़ रही है। असम के 29 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें होजाई जिले की हालत सबसे खराब बताई जा रही है। होजाई में सड़कें, मैदान, स्कूल, अस्पताल सब कुछ पानी में डूबे हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं और लोगों को मदद की दरकार है। बहुत सारे गांव खाली हो चुके हैं। वहां इतना पानी भरा है कि सिर्फ नाव के जरिए ही गांवों में पहुंचा जा सकता है। हमारी टीम जब इन गांवों में पहुंची तो दूर दूर तक सन्नाटा पसरा दिखा। लोग गांव खाली कर ऊंची जगहों पर जा चुके हैं। फंसे हुए लोगों को भी निकाला जा चुका है, लेकिन ऊंची जगहों की परेशानियां भी कम नहीं है। वहां पानी तो कम है, लेकिन ऐसी जगह टापू बनी हुई है। पीने का पानी, अनाज, दवाएं, लोगों के पास कुछ भी नहीं है। दिन भर लोग सेना के जवानों की नाव का इंतजार करते हैं और जैसे ही नाव गांवों में पहुंचती है, उम्मीदजदा लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूसरी तरफ असम का नगांव जिला भी बेहाल है। 2 दिन से वहां पानी लगातार बढ़ रहा है। नगांव जिले के सैकड़ों गांवों को खाली करवाया जा चुका है और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अब रिहायशी मोहल्लों में पूरी रफ्तार से बहता दिख रहा है। पानी जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में इस इलाके के रहने वाले लोग रहेंगे कहां और खाएंगे क्या, ये सबसे बड़ी समस्या है। कुछ मोहल्ले तो ऐसे हैं जिनसे बाहर निकलना खतरनाक है। पानी की ताकतवर लहरें इंसान को अपने साथ बहा कर ले जा सकती हैं। इसलिए लोगों ने रबड़ के पाइप को बांध दिया है, जिसका सहारा लेकर लोग किसी तरह बाहर तक पहुंच पाएं। बाहर अगर निकलना है तो इसी पाइप के सहारे आप बाहर निकल सकते हैं। ये पानी लोगों की परेशानियां इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि बारिश अभी कुछ दिन और होने का अनुमान है, जबकि हालात पहले से ही बिगड़ चुके हैं। राहत और बचाव के काम में लगी एजेंसियों के लिए लोगों तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की गिनती अब लाखों में है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सड़कों पर ही रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। नगांव के इस मोहल्ले में सड़क के एक तरफ लोगों के घर थे जो पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। सड़क के दूसरी तरफ मैदान है, लेकिन वहां भी पानी कई फीट तक जमा है। सड़क कुछ ऊंची जरूर है, लेकिन वहां भी पानी पहुंचना शुरू हो चुका है। घर का सामान लेकर लोग सड़क पर ही जमे हैं और छोटे छोटे जुगाड़ के तटबंध बनाकर पानी को रोकने का इंतजाम कर रहे हैं। हालत यह है कि रसोई का सारा सामान और बिस्तर समेत पूरी गृहस्थी लेकर लोग सड़क पर जमे हैं, जबकि तनाव इसलिए ज्यादा है क्योंकि सड़क का भी ज्यादा देर तक सुरक्षित रहना मुश्किल है। अभी तो पानी आ रहा है, कोई कमता नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे इलाके जिन्हें लोग खाली कर चुके हैं, वहां तो नदियां बेहद गुस्से में हैं। पानी इस रफ्तार से बह रहा है जैसे दीवारों को तोड़कर अपने साथ ले जाने पर तुला हो। जहां पर हम अभी मौजूद हैं, यहाँ पर भी काफी करंट है। नगांव को बाकी राज्य से जोड़ने वाले हाईवे का ऐसा कुछ हिस्सा है जहां पानी नहीं पहुंचा है, इसलिए हाईवे पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपने सामान के साथ डेरा डाल दिया है। मतलब ये कि हाईवे किसी रिहायशी बस्ती जैसा दिखने लगा है। ऊपर से ऐसी भयंकर आपदा के बीच भी लोगों का सेल्फी का बुखार नहीं उतर रहा। बाढ़ के बीच कुछ लड़कों का सेल्फी लेने का वीडियो सामने आया। सेल्फी लेने के चक्कर में इनकी जान पर आफत आ गई, क्योंकि जिस पानी के बीच उतरकर ये सेल्फी ले रहे थे, उसकी रफ्तार के बीच खुद को संभाल नहीं पाए। लहरें लड़कों को बहाती हुई अपने साथ ले जाने लगी। हालांकि उसी वक्त कुछ लोगों ने इन्हें बचा लिया। असम में राहत और बचाव कार्य चलाने में ज्यादा मुश्किल ठप हो चुकी रेल लाइन की वजह से। कुछ जगहों पर तो रेल की केवल पटरी मौजूद है। पटरी के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। इससे पहले लैंडस्लाइड की वजह से एक खड़ी हुई ट्रेन के पलटने का वीडियो भी सामने आया था। कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पूरी की पूरी सड़क ही पानी के साथ बह गई।